नमस्कार दोस्तों, हम इस टाइम टेढ़ा गेट में। आप देख रहे हैं यहाँ पे सन्नाटा है और यहाँ पे जो जिप्सी सवारी शुरू होती है आप देख रहे हैं यहाँ पे। मैं इस टाइम करीब दिन के 2:30 बजे हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम सन्नाटा है। नमस्कार दोस्तों, हम हैं यहाँ पे इस टाइम टेढ़ा गेट में और हमारे गाइड बंधु देखो गाड़ियों के इंतज़ार में बैठे हैं, लेकिन गाड़ियों की स्थिति मैंने आपको दिखा चुका हूँ। कुछ यहाँ पे है नहीं, करीब 2-3 गाड़ियाँ इस टाइम गई हुई हैं। ये हमारे गाइड लोग देखो दूर दूर से गांव से आते हैं और देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि कब गाड़ी आए, कब हमारा नंबर आए। लेकिन स्थिति बहुत दयनीय है और ये खुद अपना बताएंगे कि भाई किस प्रकार यहाँ पे काम रहता है, किस प्रकार हम लोग इतने दूर दूर से आते हैं, कितना कब नंबर हमारे आते हैं। ये हमारे मलकानी जी हैं, ये बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। बताइए। नमस्कार, धन्यवाद बीरू भाई। अभी यहाँ पे जो पर्यटक की स्थिति है अभी मई जून के हिसाब से तो थोड़ा सा रहेगा इसमें, परंतु अभी तक का जो है 8-10 गाड़ियों का ही रहता है, सोमवार मंगल बुध और इसके अलावा जो शनिवार इतवार में है थोड़ा सा उसमें लगता है कि कुछ गेस्ट हैं। बाकी दिन में तो ऐसे ही हाल, कभी 10 गाड़ियाँ, कभी 15 गाड़ियाँ, कभी 20 गाड़ियाँ। टोटल हमारा 50 गाड़ियाँ टेढ़ा गेट से हैं, 50 पॉलगढ़ से हैं और उस गाड़ी के हिसाब से उतना पर्याप्त पर्यटक हमारे यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे औसतन पर डे कम से कम वीकेंड में तो गाड़ियाँ रहती हैं शनिवार एतवार को, पर लेकिन अन्य दिन क्या स्थिति रहती है यहाँ पे? अन्य दिन देखिए हमारे जो अभी वर्तमान में जो है गाड़ी, मैंने जैसे आपको बताया 50 गाड़ियाँ इधर से और 50 गाड़ियाँ पॉलगढ़ से हैं। तो और हमारे पास जो गाड़ियाँ के हिसाब से जो गाइड हैं वो 60 के आसपास यहाँ पर हैं। तो वीकेंड के हिसाब से तो नंबर आ जाते हैं सुबह और शाम। तो बाकी सोमवार से लेके बृहस्पतिवार शुक्रवार तक का जो रहता है तो उसमें से सुबह अगर किसी भाई का आ गया है तो हो सकता है वो दूसरे दिन सुबह फिर अगले किसी का नंबर आए, मतलब 1-2 दिन या 3 दिन के उसमें एक नंबर। इस टाइम आप वर्तमान में कम से कम कितने गाइड हैं? अभी वर्तमान में 59 का हमारे पास यहाँ पर है और उसमें से जो आते हैं कंटिन्यू जो आपका 100% के आसपास हैं वो 50+ में यहाँ पर गाइड आते हैं जी। तो यहाँ पे सुनाई में दे रहा है कि यहाँ पे गाइडों की संख्या कुछ बढ़ा दी गई है। हाँ, सुनने में तो ये आया हुआ है विभाग द्वारा। अभी जो 100 गाड़ियाँ मैंने आपको बताया, 50 गाड़ियाँ यहाँ से और 50 गाड़ियाँ वहाँ से, तो उसके आधार पर 153 गाइड्स हैं यहाँ पर। जिस हिसाब से अभी हमारा 60 लोगों में ये गुजारा नहीं हो पा रहा है तो उस हिसाब से 153 अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो है ना रोज़गार में थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो अभी 3 दिन में हमारा नंबर आता है हो सकता है हफ्ते में एक बार एक गाइड का नंबर इसमें आएगा। तो ऐसी स्थिति आ सकती है, कई लोगों को ये छोड़ना पड़ेगा, गाइडिंग छोड़नी पड़ेगी, ऐसी स्थिति भी आ सकती है यदि संख्या बढ़ेगी तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि काम रहेगा नहीं और गाइडों की संख्या बढ़ते हुए जा रही है और उतना टूरिस्ट यहाँ पर है नहीं, क्योंकि सर्वप्रथम जो है कॉर्बेट जब फुल होगा तो कॉर्बेट में जब जगह नहीं होगी तभी वो रुक करते हैं सीतावनी की ओर जी। और सीतावनी में तब रुक किया जाता है और वो भी अधिकतर वीकेंड के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेलकानी जी। और हमारे यहाँ पे वरिष्ठ गाइड हैं यहाँ पे, इनका नाम है रमेश चंद बधानी जी, और ये अपना बताएंगे कि यहाँ पे किस प्रकार यहाँ पे रहता है और किस प्रकार आप लोगों का रोटेट में आता है, कितने दिन में नंबर आता है, क्या है सर, जरा बताइए। तो देखिए राउत जी, वीकेंड को छोड़ के बाकी दिनों में कभी एक नंबर आता है, कभी एक भी नहीं आता है जी। और ऐसा इसलिए होता है कि अन्य जोनों की भांति यहाँ पर सुविधा नहीं है कि लास्ट पसंद होती है ये गेट जी, क्योंकि यहाँ पे अंदर सिंगल रोड है, उसमें गांव वाले भी जाते हैं। अंदर एक टेंपल है, टेंपल पे पूरे गांव वालों को छूट है, जिसकी वजह से हम बार बार ट्रैक्टर ट्राली या फिर लोकल की गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल्स या पैदल के लोग रास्ते में मिलते रहते हैं। और पर्यटक जब पूछता है कि ये कौन है तो हम बताते बताते थक जाते हैं कि ये विभाग वाले हैं, ये फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं, ये जंगल में काम चल रहा है। तो हमें बार बार बल के होते हैं और गांव के होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर टूरिस्ट की पसंद ख़त्म हो जाती है और वो अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करता है और लास्ट में जब एग्जिट पे जाता है तो कहता है जंगल ख़त्म हो गया। तो हम कहते हैं हाँ सर ख़त्म हो गया, लेकिन होता क्या है कि वो सोचता है कि ये सारे लोग मिलके जो है हमें लूट रहे हैं और ये गलत है। जबकि हमारा मानना ये है कि अन्य जोनों की भांति सीतावनी जोन को भी बनाया जाए, उसके अंदर के रूट्स खोले जाएं, ग्रासलैंड के रूट खोले जाएं, ताकि पर्यटक खुश होकर सीतावनी जोन की चॉइस कर सके। तो ऐसे में गाड़ियां बढ़ने की संभावना है, लेकिन एक ही रूट होने की वजह से गाड़ियां नहीं बढ़ सकती हैं। यहाँ का पर्यटक दोबारा लौटने के लिए यहाँ पर इच्छुक नहीं होता है।
क्योंकि यहाँ पर अंदर कोई सुविधा या कोई देखने की ऐसी कोई चीज़ है नहीं। तो ये है कि सुनाई में आ रहा है कि जैसे आप यहाँ पर करीब 59 गाइड हैं, इन्हीं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है, पर डे का नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर सुनाई में आ रहा है कि यहाँ पे करीब 153 गाइडों को और रखा गया। क्या लगता है कि आपका बेहतर भविष्य बन सकता है इसमें? देखिए, बेहतर भविष्य कहाँ से बनेगा? फिर हमें वही अपना पुराना काम देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं और जगह मजदूरी दिहाड़ी देखनी पड़ेगी। हम गांव के लोग हैं तो वही अपना हल बैल फिर से ढूंढने पड़ेंगे और चलाने पड़ेंगे, जिससे बच्चे पल सकें, क्योंकि यहाँ पर रह के बच्चे पालना बहुत असंभव है। इसमें जैसे कई गाइड हैं कि जो अभी नए युवा पीढ़ी है, नए लोग हैं, तो उनके लिए तो मेरे को लगता है कि ये काफ़ी परेशानी का वो है, सबक है। देखिए, अभी जो नई पीढ़ी है सबके माइंड में एक ही चीज़ चल रहा है कि यहाँ पर 48,000 रुपये महीने की सैलरी है, और वो जब यहाँ पर आएंगे और ड्यूटी करेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि हम कौन सी जगह पर आए हैं और हमें क्या मिल रहा है। अभी तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ है कि हम 48,000 रुपये वाले हो जाएंगे, हम होटल में काम नहीं करेंगे, हम कहीं इधर उधर काम नहीं करेंगे, ये सबसे बेहतर जॉब है। लेकिन जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानी जी, आपने हमें बताया कि यहाँ पे स्थिति क्या है, किस प्रकार की यहाँ पे गाड़ी की स्थिति है, कैसे यहाँ पे रूटों की स्थिति है, आपने बताया यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे वरिष्ठ गाइड हैं यशपाल ननवाज जी, और यहाँ पे गाइड हैं, और ये बताएंगे कि आप कब से यहाँ पे गाइडिंग कर रहे हैं? हमें लगभग 1 साल होने वाला है। यहाँ पे आपको 1 साल हो गया है, तो यहाँ पे कैसा रहा, कैसा लगा आपको? यहाँ पे कैसा मतलब काम है, यहाँ पे स्थिति क्या है गाड़ियों की, कैसा आप खुश हैं, संतुष्ट हैं इस काम से? संतुष्ट तो क्या है, अब हम टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं और हमें शौक़ है टूरिज्म का, तो संतुष्टि क्या होती है? संतुष्टि अगर देखी जाए तो अगर नंबर काउंटिंग की जाए गाड़ी के हिसाब से तो यहाँ पर काम तो उतना है नहीं, और ना उतना अच्छा हमारा सीतावली जोन के जो अंदर के ट्रक जब तक नहीं खुलते ना तब तक बहुत अच्छा रिस्पांस हमें यहाँ पर नहीं है। सुनाई में आ रहा है कि कुछ गाइडों की संख्या और बढ़ा दी गई है यहाँ पे। हाँ, ये हमें भी सुनने में आया है और हमें शायद सूचना मिली थी कि करीब 153 गाइड यहाँ पर रख दिए गए हैं, और जबकि 50 एक गेट से 50 तो आप देख सकते हैं, देखो इस टाइम इवनिंग सफारी का टाइम है जो 2 बजे से शुरू होता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर गाड़ी की स्थिति में आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो खाली नील बट्टे सन्नाटा है, कुछ नहीं है यहाँ पर। गाड़ियाँ देख सकते हैं आप, सुन पड़ा है। करीब 2 गाड़ियाँ या 3 गाड़ियाँ अभी तक जा चुकी हैं यहाँ पे, बस मात्र ये है। गाइड देखो सब लोग भाई लोग यहाँ पे इधर उधर बैठे हुए हैं, खाली हैं। इधर देखिए सब, टाइम भी अब ऑफ होने वाला है, देखिए सब ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे। तो ये बताइए जैसे कि आने वाले समय में यहाँ पे बेहतर रहेगा, या यदि यहाँ पे गाइडों की संख्या बढ़ती है तो यहाँ पे तो फिर रोज़गार बहुत मुश्किल हो पाएगा आप लोगों के लिए भी? नहीं, अगर 153 रखे हैं हम उनका वेलकम करते हैं, बट ये अगर विभाग इतना अगर भविष्य के लिए अगर हमारे ग्रामीण जो बेरोजगार युवा हैं जिनको टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है, अच्छी बात, हम उनका वेलकम करते हैं, लेकिन जब तक विभाग अंदर के ट्रैक नहीं खोलता, जब तक अंदर की रास्ते नहीं बनते हैं, तो तब तक मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर काम बढ़ पाएगा। तो जैसे नए बच्चे हैं वो तो सोच रहे हैं कि यार ठीक है हमारा बेहतर भविष्य बन सकता है, लेकिन इस परिस्थिति को देख के तो यहाँ पे भविष्य बेकारी है। नहीं, जो नए लोग हैं उनको इस क्षेत्र में अगर जो इच्छुक हैं वो आ सकते हैं, लेकिन बट अगर वो सोचें कि इकोनॉमिकल उस पर अगर कि हम सर्वाइव कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा यहाँ पर उनको मिल जाएगा। क्योंकि काम क्या, हफ्ते में अगर आप वीकेंड पर काम, यहाँ पर मैं समझता हूँ वीकेंड में भी 100 गाड़ियाँ कई बार, एक आध दिन महीने में 1 या 2 बार गई होंगी, अदरवाइज़ वही 50-60 जाती है वीकेंड पर। मतलब जिस हिसाब से यहाँ पर गाइड है उस हिसाब से काम ठीक, रोटेशन सही चल रहा है, लेकिन बढ़ जाएगा तो फिर बहुत परेशानी हो सकती है। तो अभी वर्तमान में जो नेचर गाइड यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए तो जो काम अभी है वो फिलहाल ठीक है, 1 दिन रुक के आ रहा है, 1 दिन आ रहा है, तो मतलब कुल मिला के अगर माना जाए तो उनके लिए तो ठीक है। बट अगर उसी में संख्याएँ अगर बढ़ रही हैं तो वो उनके साथ भी धोखा है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और उनके साथ भी धोखा है जिनको यहाँ पर लाया जा रहा है। और इसके जो जिम्मेदार लोग हैं, जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, इसके जिम्मेदार वही उसके जिम्मेदार होंगे। हाँ, अगर बहुत अच्छा अगर रिस्पॉन्स देना है तो मेरा प्रभागी बना अधिकारी महोदय से निवेदन है कि वो अंदर के ट्रैक खुलवा दें, और मैं आपको गारंटी देता हूँ जिस दिन अंदर के ट्रैक खुल जाएंगे, जो हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन है उसका एक जो
कहना चाहिए कि एक हार्ड जो होता है ना जी, कॉर्बेट का जो हार्ड निकाला है वो फिर सीताबनी जोन पे है। इस प्रकार जैसे विभाग यदि गाइडों की संख्या बढ़ाता है तो इस प्रकार के गांव के जो हमारे नवयुवक हैं, नई पीढ़ी, उनको छला जा रहा है। नहीं छला तो नहीं जा रहा है, लेकिन अगर टूरिज्म को आगे ये नहीं बढ़ाते, अंदर ये ट्रैक नहीं खोलते हैं और कुछ नई सुविधाएं जैसे भी ट्री हाउस हैं और हमारा एक वन विश्राम भवन है सीताबनी में, वो ओपन होना चाहिए। वहाँ पर एक क्या कहते हैं इंटरप्रेटेड वो है सेंटर है, वो खोलना चाहिए। तो कई ऐसी चीज़ें हैं मतलब जो हमारे अंदर आने वाले कल में बहुत अच्छा जॉन बन सकता है। और हमारे तो हमने जो सपने सोचे थे इसके लिए, हमने जो फाउंडेशन खोदी थी इसकी, हमें बड़ी उम्मीदें थी। हमने बहुत कुछ सोचा था कि हम इस जॉन को ऐसा जॉन बनाएंगे जो कॉर्बेट के सारे जॉन से बेस्ट जॉन होगा, लेकिन विभाग हमें साथ नहीं दे रहा है और इसलिए अब हमें ये उम्मीद नहीं है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने वाले कल में सीताबनी जॉन दे पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यश जी, आपने अपने विचार रखे। और मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ की स्थिति बड़ी ख़राब स्थिति है। देखिए सन्नाटा है, कुछ यहाँ से दिख नहीं रहा है, गाड़ियाँ नील है यहाँ पे। और यहाँ पे बात करी जा रही है गाइड बढ़ाने की, गाड़ियाँ बढ़ाने की। गाड़ियाँ तो चलो जो भी हैं, लेकिन ये स्थिति ये है कि यहाँ पर गाड़ियाँ देखिए कुछ नहीं, समय ऑफ होने वाला है, 3:30 बजे का समय होने वाला है, लेकिन कुछ स्थिति नहीं है। अभी कम से कम 2-3 गाड़ियाँ केवल गई हुई है। इस स्थिति में देखिए वहाँ पे साइड में देखिए गाइड बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए पूरी स्थिति ख़राब है। ये देखिए हमारे यहाँ पर ये स्थानीय लोग हैं, हेड टोपी वगैरह ये यहाँ पे बेचते हैं। ये बताएंगे कि भाई यहाँ पे की स्थिति क्या है, कितनी गाड़ी की संख्या है, कितने यहाँ पे गाड़ियाँ आते हैं, बताइए ज़रा। ये हमारे जॉन कॉर्बेट हैं। यहाँ पे ये बताइए भाई गाड़ियाँ कंटिन्यू कितनी आती हैं यहाँ पे, लगभग क्या स्थिति है? इसी गंभीर है। तो मतलब ये बताइए कि यहाँ वीकेंड पे ही काम अधिक रहता है, थोड़ा शनिवार एतवार रहता है, बकाए दिन तो क्या रहता है यहाँ पे, स्थिति क्या है आप बताइए? 5-6 गाड़ी, 10 गाड़ी, 12 गाड़ी, बस ये गाड़ी यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे स्थिति हम कहेंगे तो दयनीय स्थिति है। आप लोगों को रोज़गार में भी दिक्कत होती होगी, बड़ी परेशानी है आप लोगों को भी। ये हमारे हैं, दूसरे हैं यहाँ पे, ये भाई, इनका नाम है बल्लू भाई हैं ये। तो क्या स्थिति है, आप कब से यहाँ पे इस काम कर रहे हैं? लगभग जब से गेट शुरू हुआ जब से कर रहे हैं। तो आपको ये बताइए, गाड़ियाँ खत्म है, 2 गाड़ियाँ आई है अभी। 2 अच्छा 2-3 गाड़ी में उसके बाद खत्म है, 3 गाड़ी आगे बहुत। तो इसमें तो आपके लिए रोज़गार में भी ये भी एक मतलब आपके लिए भी समस्या ही है कि यदि गाड़ी आएंगी तो आपको रोज़गार थोड़ा मिलता है, थोड़ा वीकेंड पे ही सही रहता होगा। हाँ शनिवार एतवार है बस, बकाए दिन तो वही 2-4 गाड़ियों का होगा शायद। कल 3 थी, आज 5 गई। तो ऐसे में तो आपके सामने भी एक रोजी रोटी का संकट पैदा हो सकता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे भाई लोग हैं, अपने घर से अपना काम छोड़ के यहाँ पे आते हैं रोज़गार के लिए, लेकिन यहाँ पे स्थिति बड़ी दयनीय है, आप देख सकते हैं, खाली बैठे हैं। देखो गाड़ियाँ हैं नहीं कुछ। अभी हम रोड पे आने के पूरी कगार पे हैं। आने वाला टाइम जो हमारा फ्यूचर है बहुत आते हैं तो स्थिति बड़ी नाजुक हो जाएगी यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। देखिए अभी ये आपका सीजनल टाइम है, अप्रैल, आज 19 तारीख है और 5 गाड़ी गई हैं अभी। लगता है कि सभी गाइड भाइयों को सब मायूस होकर घर लौटना पड़ेगा खाली हाथ। देखिए खड़े हैं सभी भाई लोग, देखिए सामने, ये देखिए स्थिति है यहाँ पे। ये हमारे मोबिन भाई हैं, यहाँ पे दूरबीन लगाने का काम करते हैं। तो मोबिन भाई ये बताइए कि यहाँ पे क्या स्थिति है, गाड़ियों की क्या स्थिति है, कब यहाँ पे काम ज़्यादा रहता है? यहाँ पर देखिए जी वही जैसे कि जो है साल में मई जून में ही यहाँ पर काम रहता है और दिसंबर के महीने के अंदर, इसके अलावा काम नहीं रहता है यहाँ पर। मान के चलो साल में 3 महीने यहाँ पर वीकेंड रहता है और बाकी दिन जो है सिर्फ 5-10 गाड़ी, 15 गाड़ी, 20 गाड़ी इस तरीके से आती हैं। तो ये है कि जो वीकेंड में तो चलो हो जाता है, लेकिन और दिनों में जो है इतना काम नहीं रहता। तो जो है हम लोग वीकेंड के लिए हम लोग ये सोच के रहते हैं कि हाँ वीकेंड में हमारे जो है पूरे साल की हमारी दिहाड़ी निकल जाएगी, इसलिए जो है हम लोग यहाँ मेहनत करते हैं और लोगों को जो है 100 रुपये में, 200 रुपये में यहाँ दूरबीन लगाते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसी जानकारी दी। और यहाँ पे गाड़ियों का ऐसी है, मतलब 5-10 गाड़ियाँ पर डे का ही है, ज़्यादा स्कोप तो है नहीं यहाँ पे। जी जी जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्थिति पर्यटन की ऐसी है। यहाँ पे 2-4 गाड़ियाँ यहाँ पे जाती हैं, बहुत से बहुत, कभी 5-10 हो गई तो हो गई। वीकेंड में ही यहाँ पे काम रहता है और देख रहे हैं आप एकदम सूना सा है। और शाम के करीब
3:30 होने के हैं, अब गेट बंद हो जाएगा कुछ समय में। और सभी गाइड बंधु हमारे देखिए यहाँ पे निराश हैं, यहाँ पे खाली हाथ इन्हें लौटना पड़ सकता है। जब स्थिति यहाँ पे 50 में यह है, जब यहाँ पे 153 लोग पहुँचेंगे तो क्या स्थिति होगी, यह सोचना चाहिए DFO साहब को कि हम क्यों ग्रामीण युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं, क्या भविष्य होगा इनका। देखिए खाली हाथ इन्हें जाना पड़ेगा अभी घर को। बड़ी गंभीर स्थिति है। देखो मायूस होकर लोग लौट रहे हैं हमारे गाइड लोग। सोचना चाहिए DFO महोदय आपको।